हेलो एवरीवन, मैं हूं नसीम और काफ़ी अरसे के बाद मैं कैमरे के आगे खड़ी हूं। मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूं। मैंने वीडियो बनानी स्टॉप कर दी थी कुछ मंथ्स के लिए। इसकी बहुत बड़ी वजह थी और वो वजह थी मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है और इसकी कौन सी स्टेज थी जिसकी वजह से मैंने वीडियोज़ बनानी स्टॉप कर दी थी, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। लेकिन इसके अलावा अब मैं एवरी वीक वीडियो बनाती रहूँगी जो हम एवरी फ्राइडे अपलोड किया करेंगे, पर्सनल ग्रोथ के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में, हीलिंग के बारे में, मोटिवेशनल स्टफ, ताकि आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकें, अपने आप को हील कर सकें, अपने आप को मोटिवेट कर सकें, अपने आप को अवेयर कर सकें और अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकें। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैंने आपसे अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शेयर करनी थी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है और मुझे कैसे हुई। तो मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बॉयज़ हैं मेरे और मैं सिंगल मॉम हूँ। तो आज से 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। मेरा अपना हेयर सैलून का बिज़नेस था और मैं सिंगल मॉम, बिज़नेस, किड्स और इसके साथ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल ज़िंदगी गुजार रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन मैं पर्सनल ग्रोथ में थी, मैं पर्सनल ग्रोथ के वीडियोस भी देखती थी, मैं अपने ऊपर काम कर रही थी। मतलब 2 साल पहले से भी मैं 3 साल पहले से अपने ऊपर काम कर रही थी, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बिलीव करती हूँ, तो बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ें हैं, उनको मैं प्रैक्टिस कर रही थी। पर्सनल ग्रोथ के बारे में काम कर रही थी, कोडिपेंडेंसी को कैसे हील करना है। जैसे कि आपने मेरे चैनल में कोडिपेंडेंसी की वीडियोस देखी होंगी, तो मैं रिकवर्ड कोडिपेंडेंट हूँ। जब मुझे पता चला कि मैं कोडिपेंडेंट हूँ तो मैंने अपने ऊपर काम किया। मैं कोडिपेंडेंसी पे काम कर रही थी, लेकिन मैं फिर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी और मैं अपनी लाइफ को फुलेस्ट नहीं गुजार रही थी। तो अक्टूबर 2019 में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल थी और बहुत ज़्यादा ड्रेन थी और ये समझ ले कि मेरे अंदर बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो ऐसे में मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर रही थी कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं कोई टाइम नहीं वेस्ट कर रही थी, बिज़नेस कर रही थी। उसके अलावा जो भी मुझे टाइम मिलता था वो मैं अपने ऊपर टाइम स्पेंड करती थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ पुरसुकून जिसको कह लें या फुलेस्ट नहीं गुजार रही थी। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। तो दुआ करने के बाद मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनकी वीडियो सामने आई। तो उन्होंने बोला कि अपने आप को पहले आपने अपने माइंड को काम करना है। तो माइंड काम करेंगे तो यू कैन मैनिफेस्ट। क्योंकि मैं उन दिनों मैनिफेस्टेशन के बारे में, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपना काम और अपने सक्सेस के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत ज़्यादा काम कर रही थी कि कैसे मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं बिलीव करती हूँ कि जो आप बिलीव करते हैं, जो आप विजुलाइज करते हैं, वही ट्रू होता है। तो एनीवेज, मैं ये सब कुछ करने के बाद भी कुछ भी काम नहीं हो रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने अल्लाह ताला से दुआ की। दुआ करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने वीडियो देखी कि अपने माइंड को कैसे काम करना है, और काम करने के लिए उन्होंने मेडिटेशन सिखाई कि कैसे डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन के बारे में जो माइंडफुलनेस मेडिटेशन है या माइंड को काम करने वाली मेडिटेशन है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन एनीवेज, जब मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की तो इमीडिएटली मेरा स्ट्रेस लेवल जो था वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया, मेरा माइंड बहुत ज़्यादा काम चला गया। और चूँकि मैं स्ट्रेस में रहती थी तो उससे पहले मेरी आदत थी बुक्स को रीड करने की, लेकिन स्ट्रेस की वजह से मैं बुक्स को रीड नहीं कर पा रही थी। मेडिटेशन करने के बाद जैसे मेरा स्ट्रेस लेवल कम हुआ, मेरा माइंड काम हुआ, तो आई डोंट नो कैसे मुझे उस वक्त इस बुक का ख्याल आया। मैंने एक बुक ऑर्डर की, कन्वर्सेशन विद गॉड। वो बुक मैंने पढ़नी शुरू की। उस बुक ने मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तो वो बुक मैं पढ़ना शुरू हुई। तो वो बुक पढ़ने के साथ साथ ही मैं अपने आप को मैंने फ़ील किया कि मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ अल्लाह के साथ, यूनिवर्स के साथ। जैसे मेरे डोर्स ओपन हो रहे हैं, मेरा स्ट्रेस लेवल नीचे जा रहा था, मैं मज़ीद पुरसुकून हो रही थी और मैं कनेक्शन जो था, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, लेकिन मैं एक इमेंस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस कर रही थी अल्लाह के साथ। इतना ज़्यादा कि एक दफ़ा मुझे याद है कि मैं अपने काम से, अपने सैलून से ऊपर अपने रूम में आई, शाम का वक्त था, तो ऊपर बैठ के मिक्स थे। वो मेरा ख्याल है मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का बहुत अहम दिन था कि मैं अपने कमरे में जाके, मुझे ऐसा लगा कि अल्लाह मेरे पास है, मेरे पास बैठा हुआ है। और मैं 1 घंटा बहुत ज़्यादा रोई। कुछ मुझे अपना, जैसे होता है ना सेल्फ अवेयरनेस, मुझे अपनी गलतियाँ दिखाई गई, सेल्फ अवेयर किया गया कि मैं कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रही थी।
اور کچھ مجھے اسٹرانگ کنیکشن کا احساس ہوا. تو کچھ ملے جلے تھے. میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ دکھ کے آنسو تھے, میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ خوشی کے آنسو تھے, لیکن اینی ویز میں 1 گھنٹہ ایسے لگا کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے کندھے پہ سر رکھ کے رو رہی ہوں. 1 گھنٹہ میں بہت زیادہ روئی. اس کے بعد میرے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا. میرے اندر بہت زیادہ کنٹینٹمنٹ آ گئی. میں اپنے قناعت پسندی آ گئی. میں جہاں تھی اور جیسے تھی اپنے اندر خوش رہنا شروع ہو گیا. چیزیں جو تھیں ان کو ویسے ہی میں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کر دیا, اور میری انٹویشن بہت زیادہ کام کرنا شروع ہو گئی. تو اسپریچول اویکننگ کے فرسٹ 2-3 منتھ آئی واز ویری ہیپی. میں نے ویڈیو بنانی شروع کر دی اینڈ مجھے بہت زیادہ انفارمیشن مل رہی تھی. بکس کے تھرو بھی مل رہی تھی, لیکن میڈیٹیشن کے تھرو بھی مل رہی تھی, تو جو میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی. تو فرسٹ 2 منتھ جب اسپریچول اویکننگ نئی ہوتی ہے تو یو فیل ویری ہیپی, یو فیل کنیکٹڈ ود گاڈ, ود اللہ, ود یونیورس. تو میرے بھی فرسٹ فیو منتھس بہت اچھے تھے اسپریچول اویکننگ کے. تو میں نے ویڈیوز بنائی, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی, لیکن مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مجھے اسپریچول اویکننگ ہو رہی ہے. تو پھر میں اسپریچول اویکننگ کی دوسری اسٹیج پہ چلی گئی, اور اس وقت یہ اسپریچول اویکننگ کی اسٹیجز کا بھی مجھے آفٹر 6-7 منتھ آف اسپریچول اویکننگ پتہ چلا. تو اینی ویز جب میں سیکنڈ اسٹیج پہ چلی گئی تو اسپریچول اویکننگ کی سیکنڈ اسٹیج ہے ڈارک نائٹ آف دا سول. سیکنڈ اسٹیج میں جو آپ پہلی اسٹیج میں بہت اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, کنیکٹڈ فیل ہوتے ہیں, لیکن سیکنڈ اسٹیج پہ آپ کے اندر جتنے زیادہ ٹروماز ہوتے ہیں, وونڈز ہوتے ہیں, وہ اوپر سرفیس پہ آ جاتے ہیں تاکہ آپ ان کو ہیل کر سکیں. لیکن جب آپ کے ٹروماز, آپ کے وونڈز اوپر آتے ہیں تو یو فیل بیڈ. تو اس میں ڈپریس بھی فیل کرنا شروع ہو گئی, میں گریف بھی فیل کرنا شروع ہو گئی. حالانکہ بظاہر ایسا میری زندگی میں کچھ نہیں ہوا تھا, لیکن مجھے غم, جیسے میرے اندر بہت زیادہ غم ہے, مجھے وہ بھی محسوس ہوتا تھا. اور ہر طرح کی جو ڈینس ایموشن ہے, نیگیٹیو ایموشنز ہیں, گریف, اینگر, فرسٹریشن اور مائلڈ ڈپریشن جس کو کہہ لیں. لیکن میں اپنی جو اسپریچول پریکٹسز ہیں, میڈیٹیشن کہہ لیں, دعا کہہ لیں, ایکسرسائز کہہ لیں, وہ میں کرتی رہی تھی. تو اور ان دوران بھی میں ویڈیو بناتی رہی ہوں. لیکن اسپریچول اویکننگ کی سیکنڈ اسٹیج میری لاسٹ ہوئی تھی اباؤٹ 2 منتھس. 2 منتھ کے بعد میں اسپریچول اویکننگ کی تھرڈ اسٹیج پہ چلی گئی. تھرڈ اسٹیج جو ہوتی ہے وائڈ اسٹیج ہوتی ہے. اس میں آپ کا وہ جو ڈپریشن ہے یا جو بھی گریف تھا وہ کافی حد تک ہیل تو ہو جاتا ہے, آپ اس طرح فیل نہیں کرتے بیڈ. لیکن تھرڈ اسٹیج میں آپ اس طرح جیسے پہلی اسٹیج میں آپ بہت زیادہ کنیکٹڈ فیل کرتے ہیں اللہ کے ساتھ, یونیورس کے ساتھ, بہت زیادہ ہیپی, جوائے پیسفل فیل کرتے ہیں, وہ بھی نہیں ہوتا. آپ ایک کام سی سچویشن میں آ جاتے ہیں جیسے نتھنگ از ورکنگ ان یور لائف, جیسے سب کچھ اسٹاپ ہو جاتا ہے. یو آر ناٹ ان ویری گڈ سچویشن بٹ یو آر ناٹ ان ویری بیڈ سچویشن. جیسے ایسے لگتا ہے کہ یونیورس نے سب دروازے جو پہلے کھلے تھے اور سب کچھ چیزیں بہت تیزی سے ہونا شروع ہو گئی تھی, جیسے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آپ ایک ککون میں بند ہو جاتے ہیں. وہ ککون میں اس لیے بند ہوتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو آپ ہیل کر سکیں. تو میری جب تھرڈ اسٹیج ہوئی, 2 منتھ میری سیکنڈ اسٹیج رہنے کے بعد, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسپریچول اویکننگ کی ڈفرینٹ اسٹیجز ڈفرینٹ لوگوں پہ ڈفرینٹ ٹائم لاسٹ کرتی ہیں. تو میری جو ڈارک نائٹ آف دا سول اسٹیج تھی وہ 2 منتھس لاسٹ کی تھی. کچھ لوگوں کی 6 منتھ بھی لاسٹ کر سکتی ہے, کچھ لوگوں کی ایئرس بھی لاسٹ کر سکتی ہے. اٹ ڈپینڈس کہ آپ پرسنل گروتھ پہ کتنا کام کر رہے ہیں, میڈیٹیشن کر رہے ہیں, جو آپ کی اسپریچول پریکٹسز ہیں اس کو کتنا آپ ریگولر کر رہے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو میری 2 منتھ ڈارک نائٹ آف دا سول جو سیکنڈ اسٹیج تھی وہ لاسٹ کرنے کے بعد میں تھرڈ اسٹیج پہ جب وائڈ اسٹیج پہ آئی, تو وائڈ اسٹیج خود بھی ایک بہت, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ اسٹاپ ہو جاتا ہے, ایسی اسٹیج ہوتی ہے. پلس جب میں تھرڈ اسٹیج پہ تھی تو میری کنڈلینی اویکننگ بھی اسٹارٹ ہو گئی. کنڈلینی اویکننگ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں سیپریٹ میں ویڈیو بتاؤں گی, کیونکہ مجھے بھی کنڈلینی اویکننگ کا بالکل پتہ نہیں تھا, اسپریچول اویکننگ کا مجھے بالکل پتہ نہیں تھا, انلیس کہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا شروع ہو گیا. میرے ساتھ کنڈلینی اویکننگ جب میری مئی 2020 میں ہوئی, تو چونکہ میں پہلے بھی وائڈ اسٹیج میں تھی, اور کنڈلینی اویکننگ شروع میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. آپ کی باڈی کے اندر بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بہت کچھ ہیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو بہت زیادہ آپ ٹائرڈ فیل کرتے ہو.
डिटेल में, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और उसमें मैं बताऊंगी। तो जब मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई मई 2020 में, तो तब मैंने वीडियोस बनानी स्टॉप कर दी, क्योंकि मैं फिज़िकली तौर पे, मेंटली तौर पे इस काबिल नहीं थी कि मैं वीडियो बना सकूं। लेकिन मुझे तब भी पता था कि ये मैं जो स्टॉप कर रही हूँ टेम्परेरी कर रही हूँ, जब सही वक्त आएगा तो मैं अपनी नॉलेज लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा सोल पर्पस भी है कि मैंने खुद को हील किया है तो मैं दूसरों की हीलिंग में हेल्प कर सकूं। और मुझे ये भी पता था कि मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग जो हो रही है और जो मेरी हीलिंग हो रही है, इसका कोई पर्पस है। इसका पर्पस ये है कि मुझे खुद हील करके दूसरों की हेल्प करनी है हीलिंग में। मई 2020 में मेरी जब कुंडलिनी अवेकनिंग हुई, तो कुंडलिनी अवेकनिंग के फर्स्ट फ्यू मंथ्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थे। लेकिन पास्ट ये जो 1.5 ईयर रहा है जिसमें मैं वीडियो नहीं बनाती रही थी, इसमें मैं बुक्स रीडिंग करती रही, वीडियोस देखती रही, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, पर्सनल ग्रोथ में, हीलिंग पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। तो अब मुझे ऐसे लगा कि अब मैं रेडी हूँ कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर सकूँ। तो इसी वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं वीडियो बनाऊंगी पर्सनल ग्रोथ के बारे में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। और आप जिस भी टॉपिक के बारे में सीखना चाहते हैं, अवेयरनेस हासिल करना चाहते हैं, अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और जो मैंने बुक का जिक्र किया कि मैंने कन्वर्सेशन विद गॉड बुक पढ़ी, जिसने मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, उस बुक का नाम और राइटर का नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में लिख दूंगी। अगर आप पढ़ना चाहें आप ऑर्डर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय।